to release a special chemical, and that special chemical is named as सलाइवा। अच्छा जनाब, इनका काम जो है वो सलाइवा को रिलीज करना है, इनका काम जो है वो सलाइवा को सीक्रीट करना है। एक बात हो गई, सलाइवा को सीक्रीट करते हैं, सलाइवा को रिलीज कर, और ये सलाइवा बड़े ही काम की चीज है। बाय द वे, क्यों काम की चीज है उसकी बड़ी छोटी सी रीजन है पार्टिसिपेंट्स। अगर हम सलाइवा को देखने की कोशिश करें तो वी फाइंड कि जनाब सलाइवा के अंदर हमें वाटर मौजूद मिलता है, पानी मौजूद है। तो काका पानी की जरूरत है, क्यों? By this water is responsible for the moistening of food. This is responsible for the lubrication of food. अच्छा जनाब, फूड को लुब्रिकेट करता है, फूड को मॉइस्ट करता है, किसकी मदद से? सलाइवा के अंदर जो पानी मौजूद है उसकी मदद से ये सिलसिला होता हुआ दिखाई देता है। भाई सलाइवा के अंदर सिर्फ पानी ही तो मौजूद नहीं है। भाई अगर हम सलाइवा को देखें, स्टूडेंट्स, अगर हम सलाइवा को देखें तो भाई सलाइवा के अंदर वी आर हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मौजूद है सलाइवा के अंदर? सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, और ये बड़े काम की चीज है। बाय द वे, क्यों काम की चीज है? क्योंकि दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल, या इट इज मेनली इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक ओवर द फूड। अच्छा जनाब, ये फूड के ऊपर जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे एक्ट करता है, यानी फूड के अंदर अगर कोई चीज मौजूद है जो हार्मफुल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, कोई और नुकसानदेह चीज मौजूद है, तो ये फूड की प्यूरिफिकेशन का के लिए हमें जिम्मेदार दिखाई देता है। यानी एक तरफ डाइजेशन भी शुरू हो गई, और एक तरफ खुदा की जात ने सलाइवा की सूरत में उसके अंदर मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट की सूरत में फूड को प्यूरिफाई करने का सिलसिला भी आपके लिए रखा हुआ है। तो एंटीसेप्टिक के तौर पे काम कर रहा है। अब ये जो सलाइवा है इसके अंदर सिर्फ पानी और सोडियम बाइकार्बोनेट ही मौजूद नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इस सलाइवा को देखने की कोशिश करें तो वी फाइंड कि अच्छा जनाब, सलाइवा के अंदर माशाल्लाह से एक बड़ी बेहतरीन चीज मौजूद है, एंड दैट बेहतरीन चीज जनाब एंजाइम्स का बड़ा रोल है फूड की डाइजेशन के अंदर। एंजाइम्स का सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना। अच्छा जनाब, एंजाइम्स को अगर देखें तो दे आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल एक्टिविटीज को एक्सेलरेट करने का बायस बनते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर बात करें तो इनकी वजह से हमारे फूड की डाइजेशन जो है वो मुमकिन होती दिखाई देती है। तो ये जो सलाइवा है, It contains in it an enzyme, एक एंजाइम इसके अंदर मौजूद है, and that enzyme is the amylase। amylase क्या है? एक एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है। और ये जो amylase है, ये जो एंजाइम है, इसकी मदद से अब क्या होना है? इसकी मदद से केमिकल डाइजेशन का आगाज होना है। दांतों की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन हुई है। अब केमिकल डाइजेशन किसको कहेंगे? क्या अच्छा जनाब, जो लार्जर फूड पार्टिकल्स हैं जब उनकी ब्रेकडाउन होगी इनटू देयर सिंपलर वंस, तो उसको हम कह रहे हैं केमिकल डाइजेशन। और ये जो amylase है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट अपॉन, बल्कि लिख लें, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च। भाई स्टार्च फूड के अंदर मौजूद है, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज। It acts on starch and converts it, and it is responsible to convert this starch into the maltose। maltose simplest form है, आप सिंपलर फॉर्म है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की। और ये सिलसिला कहां पे हुआ? ओरल कैविटी में हुआ। और भाई आपने पिट्सा वगैरह जो भी चीज थी, आपने निवाला लिया, निवाला लेके आपने उसको ग्राइंड किया, उसको चबाया, और चबाने के दौरान सलाइवा ने एक्ट किया। सलाइवा के अंदर पानी की मदद से फूड मॉइस्ट हुआ, उसकी लुब्रिकेशन हुई, उसके अंदर मौजूद एमाइलेज जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू द माल्टोज। इनटू व्हाट? माल्टोज। अब यहां पे
अगर हम अपनी ओरल कैविटी को देखें तो भाई सिर्फ दांत और सलाइवरी ग्लैंड्स ही नहीं है, एक और तीसरी चीज हमारी ओरल कैविटी में मौजूद है और उसका भी बड़ा अहम किरदार है, एंड दैट तीसरी चीज इज नन अदर देन दी टंग। हमारी जुबान भी तो है, जो कुछ लोगों की बड़ी खतरनाक और लंबी होती है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये जुबान को अगर देखें, वो काका जुबान ही तो है जिसकी मदद से हम फूड को कभी दाईं तरफ लेके जा रहे हैं, कभी बाईं तरफ लेके जा रहे हैं। भाई ये जुबान है जिसकी मदद से मिक्सिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिक्सिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो हुआ क्या, हुआ ये है कि अच्छा फूड जो है उसको इनटेक किया गया, उसको चबाया गया, ग्राइंडिंग च्यूइंग हुई, स्टार्च कन्वर्ट हुई इनटू माल्टोज अंडर द एक्शन ऑफ एमाइलेज। कोई भी चीज हमने ली एज अ फूड इनटेक। अब दूसरी चीज क्या होनी है, भाई फूड को जब हमने खूब करके अच्छे से चबा लिया है, तो चबाने के बाद आप क्या महसूस करते हैं कि जनाब हमारी जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर वो फूड जो है, जो ग्राइंडेड फूड है, अब वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है जनाब, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसकी फॉर्मेशन हमारी ओरल कैविटी में होती है, डियर स्टूडेंट्स, इस हम बोलस के नाम से याद करते हैं। सीएसएस का एमसीक्यूज है कि व्हाट इज बोलस, तो पता होना चाहिए इट इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडेड फूड। और पूछा गया है सीएसएस में कि वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ बोलस टेक्स प्लेस, तो जनाब कहां पे हुई, ओरल कैविटी में हुई, माउथ में हुई या बकल कैविटी में हुई। तो बड़ी सादा सी बात हुई कि चल जनाब फूड लिया, फूड को ग्राइंड किया, चबाया और बॉल लाइक फूड की स्ट्रक्चर बन गई, और यानी कि बोलस बना दिया गया। अब ये बोलस जो है ये इधर तो नहीं रहेगा, इस बोलस में आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा भाई, हम फूड को ग्राइंड करके हम क्या करते हैं, वी नीड टू स्वेलो, अब उसको निगलते हैं। और जब इसको निगलेंगे यानी बोलस को निगलेंगे, तो बोलस विल बी मूविंग ऑनवर्ड्स लाइक दिस। अच्छा बोलस यहाँ पे पहुंच चुका है, कहाँ पे पहुंच चुका है, अच्छा ओजोफेगस में पहुंच गया है, माशाल्लाह से जा रहा है, माशाल्लाह से टहलता हुआ आगे की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ठंडा है तो बताएगा मैं जा रहा हूं, अगर गर्म है तब भी बताएगा कि मैं जा रहा हूं। यानी कि बोलस कहाँ पहुंचा, ओजोफेगस के अंदर, which is the component number 2 of the digestive system। बड़ी सादा सी बात हो गई। Now we see कि जो बोलस है जब ये ओजोफेगस में पहुंचा, अब ये ओजोफेगस किस बला का नाम है, ओजोफेगस के ऊपर एक मोटी और आसान सी बात आप साथ में लिख लें कि भाई दिस ओजोफेगस हैज नो रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्या कहा गया जनाब, ओजोफेगस हैज नो रोल, इट हैज नो फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की ब्रेकडाउन के अंदर, फूड की डाइजेशन के अंदर इट हैज नो रोल। फिर क्यों मौजूद है, ओ भाई ये जो ओजोफेगस है ना, बड़े सादा अल्फाज में कहें ना तो जनाब ये हमारे पास खुराक की नाली है। भाई सादा अल्फाज में कहें ना तो इट इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ पैसेज टू पास दी बोलस। अच्छा बोलस के गुजरने का रास्ता है, बोलस के लिए खुदा ने मोटरवे बना के दी के, अल्लाह का वास्ता है पेपर में मोटरवे का लफ्ज ना लिख के आ जाना, इट इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ पैसेज टू पास दी बोलस। एंड वी सी व्हाट, वी फाइंड व्हाट कि जो ओजोफेगस है, ओजोफेगस की जो वॉल्स हैं, वॉल से मुराद वो जो लाइन आपको नजर आ रही है, इन वॉल्स के अंदर वी आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। अच्छा जनाब स्मूथ मसल्स मौजूद है कहां पे, राइट इन द वॉल्स ऑफ द ओजोफेगस। अब ये ओजोफेगस की जो वॉल्स हैं जिसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं,
भाई ये जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू फैसिलिटेट, क्या कहा गया, टू फैसिलिटेट द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बोलस। अच्छा जनाब, ये बोलस को नीचे धकेलने में, नीचे लेके जाने में, नीचे पुश करने में मददगार साबित होते हैं। और ये जो बोलस नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको आपने निगला है, निगल के ओजोफेगस में पहुंचाया है, ये जो बोलस की डाउनवर्ड मूवमेंट होती हुई हमें दिखाई दे रही है, इस डाउनवर्ड मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस के नाम से याद करते हैं। और समटाइम्स वी सी कि ये जो मूवमेंट है, बोलस की मूवमेंट है, ये अपोजिट भी होती है, जिस केस में हम वॉमिटिंग वगैरह फेस करते हैं। अगर ये अपोजिट होना शुरू हो जाए तो इन दैट केस उसको हम एंटी पेरिस्टाल्सिस के नाम से याद करते हैं। हमें वॉमिटिंग की सूरत में हमारे स्टमक से ये चीजें निकल के बाहर आ रही होती हैं। तो बड़ी सादा सी बात हुई कि अच्छा जनाब, ओरल कैविटी में हमने दांतों की मदद से फूड की ग्राइंडिंग को इंश्योर किया, सलाइवा की मदद से फूड की मॉइस्चनिंग लुब्रिकेशन हुई, सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से फूड को प्यूरिफाई किया गया, एमाइलेज की मदद से स्टार्च इनटू माल्टोज कन्वर्ट हो गई, और ओसोफेगस ने उसको रास्ता फराहम किया कि जनाब हुजूर वाला आप आ जाएं, आप यहां से गुजर के अगले हिस्से में तशरीफ ले जाएं। और अगले हिस्से में जहां पे तशरीफ लेके जाना है, किसने तशरीफ लेके जाना है जनाब? बोलस ने तशरीफ लेके जाना है। दैट अगला हिस्सा इज नन अदर देन द स्टमक। आप देख रहे हैं कि अगला हिस्सा कौन सा है? स्टमक के नाम से मौजूद है। अब बोलस आएगा यहाँ पे तो माशाल्लाह से ये देखें जनाब, बोलस पहुंच गया स्टमक में, ये देखें माशाल्लाह से बोलस यहाँ पे पहुंचा, माशाल्लाह से बोलस ही बोलस पहुंच गए। क्योंकि हम जब बैठे होते हैं, दुम्बा कढ़ाई खा रहे होते हैं, तो जनाब बोलस पे बोलस बना बना के हम भेज रहे होते हैं। और इन सारे के सारे बोलसेस को कौन रिसीव कर रहा होता है जनाब? हमारा स्टमक ही तो है, जो कि इन तमाम के तमाम बोलसेस को रिसीव करता हुआ दिखाई देता है। एक बात हो गई। नाउ इसी कि जो बोलस है, जो बेसिकली स्टमक के पास पहुंचा है, तो भाई ये स्टमक जो है, भाई स्टूडेंट से गुजारिश रहेगी कि चैट बॉक्स का इस्तेमाल ना करें, मुझे बार बार ओपन करके देखना पड़ रहा है। अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो अपने तक महदूद रखें, ठीक है? मैं बायोलॉजी की क्लास है तो मैं एक लाइट मोड में पढ़ाना पसंद करता हूं ताकि चीजें आसानी से आपको याद रह सके। दैट डज नॉट मीन कि आप दांत निकालें और उसका इजहार चैट बॉक्स में नजर आए मुझे, ठीक है? मैं कोई यहाँ पे जोक नहीं कर रहा, मैं चीज को, नमाज का मैंने कहा है जी 7 बजे। अच्छा चलें जी, करें नमाज की ब्रेक जनाब। की ब्रेक कर लें नमाज। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली हमने पूरा साल पढ़ाना होता है एंड वी नो अबाउट के नमाज की टाइमिंग्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं। और यूजुअली इसी महीनों में जब नमाज का टाइम क्लैश आता है, सो इन दैट केस इसीलिए कहा जाता है कि एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर हम ब्रेक दें या नमाज का टाइम दें, विच इज ऑलमोस्ट अप टू 6:45 बजे या 7 बजे। द रीजन इज कि ऑनलाइन स्टूडेंट है, कोई बलोचिस्तान बैठा हुआ है, कोई सिंध बैठा हुआ है, तो नमाज का टाइम उस हिसाब से वेरी करता है, ठीक है? सो मगरिब का मैं गलत हो सकता हूँ, आई एम नॉट गुड एट इस्लामिक नॉलेज, बट 1.25 घंटे का टाइम आपके पास होता है मगरिब की नमाज के लिए। सो इन दैट केस इसीलिए जो है वो 7 के अराउंड मैंने कहा था ब्रेक का, नमाज का, सो दैट के सारे लोग एक ही टाइम पे नमाज पढ़ सकें, ठीक है? सो ये पहला वक्त नहीं है, हर साल ये चीज होती है और ऐसे ही मैनेज किया जाता है, ठीक है? शाहिद साहब, शाहिद अली खान जी जी, एक ऑल राइट जी शाहिद साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था जी ब्रेक पे जाने से पहले? अब कोई ब्रेक नहीं होगी, ये ज़हन में रखना है आपने, अब कोई ब्रेक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। और बोर्ड कहाँ पे गया मेरा? अच्छा, यहां तक बात को पहुंचाया था हमने। ऐसा है, पार्टिसिपेंट्स हमने देखा, हमने कहा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, इसको अगर हम देखें
तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्टेड या स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल कैविटी, और उसके बाद बोलस फॉर्मेशन हुई। बोलस फॉर्मेशन होने के बाद वो बोलस पहुंचा कहां पे, हमारे स्टमक के पास। अब ये जो स्टमक है विच इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे जगह बना लेता हूं सो दैट कि मैं स्टमक के ऊपर अलग से बात कर सकूं। स्टमक के अंदर क्या होना है उसको हमने समझना है। लाइक दिस, लाइक दिस। यहां पे हम जगह बना लेते हैं पहले, लाइक दिस। अच्छा, अब ये जो स्टमक है जी, जो हमारे पास तीसरे कंपोनेंट के तौर पे मौजूद है, लाइक दिस। यहां पे हमने बात को पहुंचाया। नाउ वी सी स्टमक इटसेल्फ, अगर हम देखें तो स्टमक इटसेल्फ इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल टू अस। स्टमक को अगर हम देखें तो पार्टिसिपेंट्स वी फाइंड कि स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसको 3 लेयर्स ने सराउंड किया होता है। क्या कहा मैंने? 3 लेयर्स ने इसको सराउंड किया होता है। ऑब्वियसली इसका 3 लेयर्स रखना बनता भी है। द रीजन इज कि ऑब्वियसली फूड को रिसीव करना है तो भाई इसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ जो है उसका बहाल रहना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड कि स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स ने हमारे स्टमक को सराउंड करके रखा हुआ है। एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है और एक मिडल लेयर हमें देखने को मिलती है। बायोलॉजिकली म्यूकोजा, सब म्यूकोजा कहते हैं, बट यू कैन कॉल देम कि एक आउटर लेयर है, एक मिडल लेयर है और एक इनर मोस्ट लेयर स्टमक की मौजूद है। नाउ वी सी ये जो स्टमक है, स्टमक के ओवरऑल अगर हम स्टमक की डिवीजन करें तो वी फाइंड कि स्टमक का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पे जो हिस्सा है इसको हम बेसिकली कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से याद करते हैं। इतना जरूरी नहीं है, अगर याद रह जाए तो ठीक है, अगर ना